हम पुरानी फ़िल्मों की बातें करें जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ फ़िल्में रिकमेंड करना चाहूँगा। रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा यार, हर किसी ने देखी होंगी और शायद हर कोई देखना भी चाहिए। जो नए-नए लड़के हैं वो शायद हॉलीवुड। हमने जो ज़िंदगी को जिया है, हमने जो जाना है, हमने पहचाना है, हमने समय के साथ खुद को माना है। उम्मीदें इतनी बड़ी थी कि बातें सोचने से फँसे भी। हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फ़िल्मों की, कुछ ऐसी कॉमेडी फ़िल्में जिन्हें देख कर के तुम्हें लगेगा, यार ये बॉलीवुड है। सच में। चाहे साउथ की फ़िल्मों को कॉपी करना और फिर हिंदी ऑडियंस के सामने परोसना, लेकिन ऐसी कल्ट क्लासिक फ़िल्में हैं जिन्हें शायद सबसे ज़्यादा एरा में देखा जाए, जहाँ पर बैक टू बैक फ़िल्में फ्लॉप होना अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने जो एक रिदम बनाया है कॉमेडी के लिए, वो अलग ही लेवल का है। जहाँ पर बात की जाए दे दनादन और भूल भुलैया और कह बहुत सारी फ़िल्में हैं जिन्हें देख कर के लगेगा भागम भाग, फिर हेरा फेरी सीरीज़। वास्तव में अक्षय कुमार ने जो बॉलीवुड में दिया है, वो अलग ही लेवल का है और अलग ही सोच के साथ, अप्रोच के साथ दिया है, जहाँ पर बातें की जाती हैं। बहुत सारी फ़िल्में हैं, बहुत सारे सीन हैं, जिन्हें लगता है ज़िंदगी के अनुभव और अपनी कहानियाँ बयाँ करते हैं। उनका खुद का ये गहरा है, उन्होंने बचपने को बाँध के रखा है। बात की जाए चुपके-चुपके या ढोल की, बहुत सारी फ़िल्में हैं, बहुत सारी जिन्होंने अपनी ही एक कल्ट क्लास कॉमेडी है, अपना ही एक दबदबा है, जहाँ पर कॉमेडी ही नहीं, एक अच्छी स्टोरी है, जहाँ पर एक एरा था, एक वक़्त था, जहाँ पर राजपाल यादव की कॉमेडी एक लाजवाब हुआ करती थी। लेकिन अब तो फ़िल्मों में यार कॉमेडी की जगह पर ऐसे टाइम पास, ऐसे ड्रामा दिखाया जाता है, ऐसे सोच रखी जाती है कि बस कॉमेडी है। चाहे आप हंगामा ले लो, चाहे मेरे बाप पहले आप ले लो, भाई इतनी सारी फ़िल्में और शायद सबसे ज़्यादा जो दूरदर्शन ने उन्होंने जो फ़िल्में दी हैं भाई लाजवाब दी हैं। और जहाँ पर साउथ की फ़िल्में अक्सर करके हिंदी में डब होती हैं, तो शायद लॉकडाउन के शायद लॉकडाउन के टाइम पर ही फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं, वरना नहीं ये फ़ॉर्मूला सबसे बेस्ट रहा है। एक टाइम का था हॉलीवुड फ़िल्मों का, फिर उसके बाद आया साउथ की फ़िल्मों का। लेकिन जहाँ भी बात की जाती है, जो हिंदी ऑडियंस से कनेक्ट करती है वो ऑडियंस कनेक्ट करती है। लेकिन अभी नई फ़िल्में फ़िल्में लगती हैं, लेकिन जो पुरानी फ़िल्में हैं, वो फ़िल्में कम। हमारे इमोशन ज़्यादा लगते हैं, हमें लगता है ये हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम पहचान रहे हैं। हम सोचते हैं, यार हम ऐसा बोल देंगे। कभी ये बचपने में ये क्यूरियोसिटी होती थी कि कोई दोस्त बोलेगा तो हम ये डायलॉग बोलेंगे। सच में यार जो कॉमेडी है, एक एरा था, जो बात की जाए शायद 2000 से 2010 के बीच में जो फ़िल्में आई, उन्होंने जो फ़िल्में दी बॉलीवुड में, और सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार। यार अक्षय कुमार की बात ही ना हो, कॉमेडी का नाम ही नहीं आता। और जहाँ पर अक्षय कुमार की बात हो जाए, वहाँ पर कॉमेडी। यार ये बंदा क्या क्या है ये बंदा? ये हर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, हर एक चीज़ को अपने आप डेट कर लेता। चाहे कोई ले सकता है, कोई सोच सकता है, जो बंदा हेरा फेरी में राजू है, वही बंदा केसरी में एक बड़ा इतना बड़ा सिपाही है, सेनानी है। सोचने वाली बात है कि हम मानते हैं वो अपने कैरेक्टर के लिए इतना जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जब भी एक्टिंग करते हैं उनका कॉमेडी में कोई तोड़ नहीं। हाल फिलहाल आई भूत बंगला भी इसी चीज़ का जवाब है। वो हमेशा ही प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी, वो वाले फॉर्मूले पे विश्वास रखते हैं। और शायद हे बेबी में जब वो सीन बताते हैं जहाँ पर वो बेबी की पोटी मुंह पे आती है, शायद उनके साथ वाले एक कैरेक्टर था जो शायद उन्होंने उस सीन को ना कर दिया, उस पर फरमाया जाना था, लेकिन उसके बाद भी अक्षय कुमार ने ये सीन कहा और वो कल्ट क्लास सीन बना। अक्षय कुमार ने उस सीन को किया। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा स्टार कभी हिचका ही नहीं, और शायद कॉमेडी के लिए तो उस बंदे ने हिचका ही नहीं। और जहाँ पर बात की जाए 1990 से 2000 के बीच में अक्षय कुमार ने जो एक्शन फिल्में दी हैं, उनका भी कोई तोड़ नहीं है। चाहे सौगंध से लेकर फिल्मों का सफर शुरू करना हो, और उसके बाद जो कमान साधी है अक्षय कुमार ने, उसे बाकायदा शायद अच्छे अच्छे डिप्रेस हो जाए, अच्छे अच्छे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ जाए। जो 12 13 14 फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद भी वो बंदा इंडस्ट्री पर अभी भी डटा हुआ है। और ये कहा जाए जहाँ पर 2011 से लेकर उनकी फिल्में हर एक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करी, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी फिल्मों ने वो प्रदर्शन नहीं किया जो उम्मीद लगाते हैं अक्षय कुमार से। और शायद अक्षय कुमार के साथ काम करना मतलब कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी, कोई प्रोडक्शन कभी भी धोखा नहीं खा सकती, कभी भी पैसे में लॉस में नहीं जा सकती। क्योंकि वो बंदा एक फिल्म को, जहाँ पर वो 60 दिन में फिल्म को पूरा फिल्म को कर देता है, और वहीं पर एक साल में 4 5 फिल्म लाना बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ है, क्या है, वो बंदा कम बजट में अच्छा एंटरटेनमेंट करे तो कोई बुरा है? ये बहुत सवाल उठे हैं अक्षय कुमार पे कि कैरेक्टर में नहीं घुसते हैं, एक जैसे सच में तुम्हें लगता है कौन सा एक जैसा कैरेक्टर करता है?
राजू, देवदानंदन का निखिल, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसे मुझे नहीं लगता ये एक जैसे हैं। हर एक चीज अलग लगती है। सोचने वाली बात ये है कि अक्षय कुमार के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाने में बॉलीवुड भी साथ देता। ये चीजें अक्षय कुमार इतनी परफेक्टली तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, जहां पर वो एक्टर के मामले में हाईएस्ट टैक्स चुकाने वाले इंसान थे। ये सोचने वाली बात है कि इतना सब होने के बाद भी तुम लोग उन पर उंगली उठा देते हो। ये सोचने वाली बात है, जब वो एंटरटेनमेंट करते हैं या एक्स वाई जेड जो भी, वो हर एक चीज करते हैं, मानते हैं। अभी फिलहाल फिल्में नहीं चल रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, शाहरुख, सलमान, आमिर एक साल में 4 साल में एक फिल्में दे रहे हैं, तो उससे क्या क्या जताना चाह रहे हैं? वो बेहतरीन काम कर रही है। अरे, उन्होंने किया होगा किसी टाइम पर काम, लेकिन अब उनकी ऑडियंस फैन फॉलोइंग बन गई है। लेकिन वो बंदा अपने आप, वो ये चीज तो नहीं है, अगर एक्स वाई जेड उनकी फिल्म, सलमान, शाहरुख की अगर एक्स वाई जेड फ्लॉप भी होती है, तो यकीन मानो, जो प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोड्यूसर है, जिसने पैसा लगाया, वो भाई साहब, वो लॉस में ही जाएगा। लेकिन अक्षय कुमार की स्ट्रेटेजी इस चीज को मानती ही नहीं। वो बंदे को कहीं ना कहीं, चाहे तुम टीवी राइट्स हो या सैटेलाइट ओटीटी जो भी मान लो, वो हर एक चीज से तुम्हें वो पैसे कमा के दे देगा। ये है अक्षय कुमार की स्ट्रेटेजी। और शायद फिल्में चल जाए तो वो तो प्रॉफिट सोने पे सुहागा ही है। और जहां पर अक्षय कुमार एक बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन ही एक्टर है, क्योंकि हाँ, वो चीजें मानते हैं। अगर लक बात अगर लक की बात की जाए, अगर बॉलीवुड की बात की जाए और बॉलीवुड में सुपरस्टार हैं, तो उसमें लक का भी साथ है। अगर तुम्हें एक्टर और एक्टिंग ही देखनी है तो जाइए, थिएटर में जाइए, वहां पर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उन्हें जाकर देखिए, वो एक्टिंग करते हैं। वो सच ये है, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिन्हें देख करके लगता ही नहीं ये एक्टिंग करते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि बस ऊपर ऊपर से काम करके चले जाते हैं। मानते हैं मेहनत जरूरी है, और मेहनत भी भाई बंदा करता है। अगर इस तरह से किया जाए, अगर तुम एक्टिंग वाइज से देखते हो, तो मुझे लगता है बॉलीवुड में गोविंदा से बेहतरीन एक्टर कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर वो बंदा कहाँ है और क्या कर रहा है? कहाँ है ऑडियंस उसकी? क्या देख रही है? सब टाइमिंग और किस्मत का भी खेल होता है इस चीज में, ये भी मानना पड़ेगा। जहां पर बॉलीवुड द बिगेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है भाई। जहां पर देखा जाए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आज भी तुम गोविंदा के, शायद अभी मैं गोविंदा की बातें नहीं कर रहा हूँ, अगले वीडियो में गोविंदा की बातें करूंगा, कभी देखना उसके डायलॉग डिलीवरी, भाई तुम अच्छे अच्छे शर्मा जाएंगे एक्टर उसे करने में। जो बंदा, जो चीजें निकल के आती हैं, वो ये चीज रहने दीजिए, इस चीज पे बात ही करना फिजूल है। और शायद मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की, और अक्षय कुमार कोई ऐसा वैसा एक्टर नहीं है जहां पर बात कर लीजिए। वो बंदा मेंटली स्ट्रांग है और मेंटली सोच के चलता है। ये चीजें नहीं है कि किसी का लॉस हो जाए और फिर भी वो साल में 4 4 फिल्में दे रहा है। अरे, नेगेटिव पीआर चलाने से उसके काम पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसकी मेहनत पर नहीं भाई। वो मेहनत कर रहा है तो आगे बढ़ेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है। जहाँ अक्षय कुमार की बात होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो बंदा हार्ड, मैं ये नहीं कह रहा और एक्टर नहीं है, हार्ड वर्क क्या करते, सभी करते हैं भाई। लेकिन वो बंदा जो चार, मैं उस फेवर में हूँ जब लोग कहते हैं ना कि वो साल में 4 फिल्में, तो फिर उसकी ऑडियंस, उसके फैंस अगर देखने जाएंगे तो देखने जाएंगे, तुम पीआर क्यों चला रहे हो नेगेटिव? भाई अगर नहीं है तो वो खुद समझ जाएगा, वो खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 4 फिल्में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसे लगता है तभी तो। और शायद जो पैसा लगा रहा है उसे लगता है। और रही बात, हम कॉमेडी फिल्मों की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर अक्षय का कोई तोड़ नहीं भाई, कोई भी तोड़ नहीं। और बंदे के सामने 2 4 एक्टर लेजेंड मिल जाए, राजपाल यादव हो, या फिर हो जाए विजय, या फिर मान लीजिए हमारे परशुराम सर, मान लीजिए कादर खान तो भाई अभी हाल फिलहाल इस दुनिया में नहीं, लेकिन जो सोचने वाली बात है, वो सबसे बड़ी ये है कि जब भी बात और जिक्र होता है अक्षय कुमार का, तो अक्षय कुमार कॉमेडी के तो बादशाह हैं ही। उनसे नींद से उठकर कहा जाए ना कॉमेडी कर लो, कॉमेडी बिगेस्ट, तो शायद मुझे नहीं लगता भाई, जो बंदा ने हर एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम किया, उसने रोमांटिक फिल्में की, कॉमेडी फिल्में की, उसने की है एक्शन फिल्में, उसने देशभक्ति फिल्में की, उसने हर एक चीज की है। अभी इतनी साल, उसकी 60 साल उम्र हो गई बंदे की, अब भी तुम्हें वो प्रूफ दे। भाई वो 4 फिल्में करता है तो क्या दिक्कत आ जाती है इससे? भाई उसने काम लिया है, तुम्हें डेडिकेट किया है कि तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सच ये है कि उस बंदे ने मेहनत की है, ऐसे ही थोड़ी है कि यूं ही चले आए। भाई अक्षय कुमार यूं ही नहीं है। अगर अक्षय कुमार हार्ड वर्क नहीं करता तो राजीव ओम भाटिया होता, न कि अक्षय कुमार। उसने मेहनत की है, डेडिकेट किया है खुद के काम को, हमेशा लोगों को अप्रिशिएट किया। और जहाँ पर बात की जाती है
और सभी अपने अपने काम में माहिर ही होते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार का शॉर्ट कॉर्नर इसलिए बन जाता है, वो बंदा हम्बल है और हम्बल के साथ साथ मुझे लगता है कि हमें जो कॉमेडी के लिए धैर्य दिया है कॉमेडी में, मुझे लगता है पर्सनली कि भाई साहब उस जैसा बंदा कॉमेडी भाई लेजेंड में गिना जाना चाहिए। उस जैसी कॉमेडी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। और जहाँ पर बॉलीवुड की बातें होती है कॉमेडी की, तो कॉमेडी में तोड़ भी नहीं है। हाँ, साउथ की कॉम होती है कॉमेडियाँ, लेकिन उनकी वो भी तो है कि उसे कैसे परोसना है, कैसे ऑडियंस के सामने लाना है। भाई बड़ा बहुत बड़ा कारण होता है कि उस चीज़ को किस तरह से फिल्माया जाए, उस तरह से ऑडियंस के सामने परोसा जाए। अगर 19-20 हुई तो क्रिटिक्स पीछे नहीं हटेंगे नेगेटिव पीआर करने में और नेगेटिव बातें करने में। तो जहाँ पर बातें अक्षय कुमार की हैं तो अक्षय कुमार की हों तो बहुत बढ़िया। और अक्षय कुमार यार हर एक फिल्म, मैं पर्सनली उनके लिए फिल्में वैसे नहीं कर रहा हूँ, उनके फिल्म बता रहा हूँ। मैं जहाँ पर भी बात कर रहा हूँ कॉमेडी की, अक्षय कुमार का तोड़ नहीं है।